माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माघ माह की जो गुप्त नवरात्रि है वो इस बार 19 जनवरी से है और 27 जनवरी तक रहेगी। गुप्त नवरात्रि इस दिन सोमवार के दिन से है और माता रानी की जो सवारी है वो हाथी है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे में अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान सुख अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, या बहुत सी महिलाएं हैं जिनकी बार बार संतान के रूप में कन्याएं जन्म लेती हैं, जो चाहती हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको माता रानी की आराधना जरूर करना चाहिए। माँ भगवती की आराधना करने से आपको संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। माता रानी की अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं, कुछ मंत्रों का जाप कर लेते हैं और कुछ सरल से उपाय अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान करेंगे तो निश्चित ही आपकी सोनी गोद अतिशीघ्र भर जाएगी। एक साल में जो है 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें 2 चैत्र माह और शारदीय नवरात्रि होती हैं, जो कि सार्वजनिक नवरात्रि होती है और इसका विशेष जो है महत्व माना जाता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं उस दिन तांत्रिक के क्रियाएं जो हैं, तांत्रिक लोग जो होते हैं अपनी साधना को बढ़ाते हैं और गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से किया गया उपाय पूर्ण रूप से लाभदायक होता है। तो माघ माह की गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि दोनों ही बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अगर आपकी और कोई भी मनोकामना है या किसी ने आप पर कुछ किया धरा है या आपका कोख बंधन हो रखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको संतान प्राप्ति के योग है लेकिन बन नहीं पा रहे हैं या बार बार मिसकैरेज हो जाता है और आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नज़र दोष है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि कोख बंधन बहुत से लोग कर देते हैं। तो अगर आपको जो है बार बार जैसे बुरे सपने आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपका किसी ने कोख बंधन कर रखा है, आपके जो पेट में नाभि के पास हमेशा दर्द बना हुआ रहता है, पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं आते हैं, इस तरीके की अगर तमाम समस्याएं हैं आपके साथ, तो आपको जो है गुप्त नवरात्रि में उपाय जरूर करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में आप जो भी उपाय करते हैं उससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपकी जो मनोकामना होती है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो माघ माह की गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से गुप्त साधना के लिए मानी जाती है। लेकिन जो आम जनमानस हैं, आप अगर माता रानी के 9 दिन 9 स्वरूप की पूजा करते हैं और अगर आपसे जैसे व्रत आप रख सकते हैं तो व्रत रखिए, नहीं तो आप किसी भी एक दिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वो अगर आप कर लेंगे तो निश्चित ही संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही जो भी परेशानियां हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है और क्या नियम आपको अपनाने हैं, कौन सी सावधानियां हैं जो आपको रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा या जय माँ भगवती जरूर लिखिए, जिससे माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो। तो आपको जो उपाय करना है वो 19 जनवरी यानी कि प्रथम दिन से लेकर 27 जनवरी के बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले ही दिन कर लीजिए, दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं, 8 9, जब भी आपका मन हो इस उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि माता रानी के 9 दिन ही काफ़ी श्रेष्ठ दिन माने जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी दिन आप उपाय करें उस दिन आपको जो है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। अपने घर के ही पूजा स्थल में आप माता रानी की तस्वीर है या मूर्ति है तो उसके समक्ष आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, लंबी बाती का ही दीपक आपको प्रज्वलित करना है। एक पान का पत्ता लीजिए और इस पर आप एक सुपारी रख दीजिए और ये माता रानी के चरणों में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है। उसके साथ बाद में आपको जो है एक नारियल लेना है, जटा वाला जो नारियल आता है वो आप ले लीजिए और उस नारियल पर आपको 21 बार मौली का धागा लपेटना है। जब आप धागा लपेटेंगे तो उस समय आप वहीं पर ही बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपति देहि में तन्यम कृष्णा त्वाम शरण गथा, इस मंत्र का आपको माता रानी के सामने बैठकर जाप करना है। और जब आप नारियल जो है पर धागा लपेट दें तो उसको आपको जो है एक पीले कलर के कपड़े में अच्छे से बांधना है और इसको आपको अपने घर के पूजा स्थल में ही माता रानी के सामने रख देना है। और संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की आपको कामना करनी है। इसके बाद आपको रोज़ाना यानी कि 9 दिनों तक आपको माता रानी के सामने सुबह और शाम
आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा और इसके साथ ही एक पान का पत्ता और एक सुपारी आपको 9 दिनों तक माता रानी को चढ़ानी है। और पान के पत्ते पर एक अगर आप 2 फूल वाले लौंग लेकर यानी कि लौंग का जोड़ा भी अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देते हैं तो ये काफ़ी सिद्ध माना जाता है। इससे वंश की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो इस छोटे से कार्य को आप जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी ने आपका कोख बंधन कर रखा है, कोख बंधन जो है आप कैसे पहचानेंगे, इस पर अलग से एक वीडियो मैंने बनाई है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा बहुत भी महसूस होता है, क्योंकि शादी को जब कई साल हो जाते हैं तो कई तरीके के विचार आते हैं संतान प्राप्ति को लेकर, तो अगर आपको ये उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो इससे किसी भी तरीके का कोई आप पर साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक आप नारियल का गोला ले लें, जो मेवे वाला नारियल आता है वो आपको ले लेना है। उस नारियल को आप बीच में से कट कर लें और उस नारियल में आपको जो है पंजीरी भरना है, यानी कि आटा थोड़ा सा भूज लीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिलाकर उस आटे की पंजीरी को आप उस नारियल में भर दीजिए और जो आधा भाग है नारियल का उससे अच्छे से उसको कवर कर दीजिए। उसके बाद में यह जो नारियल है उस पर भी आप मौली का धागा जब लपेटेंगे तो आप अपने घर के प्रत्येक स्थान पर, आप बाथरूम को छोड़कर बाकी जितने भी स्थान हैं सब स्थान पर जाकर मौली का धागा इसमें लपेटते जाइए। और आपको यह नारियल किसी भी वृक्ष के नीचे, कोशिश करें कि पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे, पीपल का नहीं है तो कोई भी जो पूजनीय वृक्ष है उसके नीचे जाएं, थोड़ी सी मिट्टी हटाकर इस नारियल को अच्छे से दबा दें और उसके ऊपर से पुनः मिट्टी डाल दें। अब इस नारियल में को जितनी भी चिड़ियाँ खाएंगे, जितने भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, उतने ही आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ भी तांत्रिक या कुछ भी किया धरा होगा उसका प्रभाव भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, काफ़ी श्रेष्ठ उपाय है और इससे संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नारियल जो कि माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो इस उपाय को आप नवरात्रि में जरूर करें। इसके साथ ही नवरात्रि में जो है गुप्त नवरात्रि में आप जो भी उपाय करेंगे कोशिश करें पति पत्नी के अलावा आप यह उपाय किसी अन्य को ना बताएं, यानी जब भी आप उपाय करें तो गुप्त तरीके से करें, क्योंकि गुप्त तरीके से किया गया उपाय पूर्ण रूप से लाभदायक होता है। तो इस उपाय को आप नवरात्रि में जरूर कर लें। इसके साथ ही संतान गोपाल मंत्र का जाप अगर रोजाना संभव हो सके तो माता रानी के सामने बैठकर जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करें। नवरात्रि के दिनों में संतान गोपाल मंत्र जाप करना काफ़ी सिद्ध माना जाता है हर निसंतान दंपतियों के लिए, तो यह उपाय भी आप जरूर करें। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में किया गया दान काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से आप अगर कोई भी दान करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और जो भी आपके ऊपर दोष होते हैं उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी समाप्त होने लगता है। तो ये कार्य भी आप जो है 19 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा आप जरूर करें। हो सके तो दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आप जो है वहाँ पर भी जो है पान का बीड़ा चढ़ा सकते हैं। एक लाल कलर की चुन्नी माता रानी को अपनी मनोकामना कहते हुए जो है उड़ा दें, इससे भी काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। और संभव हो सके तो गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप अपने घर में कन्या पूजन भी कर सकते हैं। 5 कन्याओं को बुलाकर आप उन्हें भोजन भी करा सकते हैं। जो भी आप भोजन कराएंगे और जब कन्याएं जाएं तो आप उनका आशीर्वाद जरूर लें और कन्याओं की थाली में जो भी सामग्री बची हो उसको पति पत्नी दोनों को थोड़ा थोड़ा ग्रहण जरूर करना है। इससे भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और संतान प्राप्ति में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो नवरात्रि में अगर आप जैसे अपने घर पर कन्या भोज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी मंदिर परिसर में जाकर कन्याओं को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अगर आप इसको विशेष मुहूर्त में कर लेते हैं, विशेष तिथि पर करते हैं तो ये काफ़ी श्रेष्ठ माने जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है वो नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 स्वरूप की ही पूजा करते हैं। तो आपको भी 9 स्वरूप की ही पूजा करनी है। और अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो 19 तारीख को ही सुबह के समय आप 7:10 साढ़े 10 बजे के बीच में ही अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको उपाय बताया सिंपल साधारण सा आप उपाय जरूर कर लें। माघ माह की गुप्त नवरात्रि काफ़ी श्रेष्ठ नवरात्रि होती है, काफ़ी सिद्ध मानी जाती है और माता रानी अपने भक्तों के बीच उनकी मनोकामनाओं पूर्ति के लिए जरूर आती हैं। तो इस बार की माता रानी जो है, इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगे, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इन सब उपायों को जरूर करें, आपके घर में खुशियों का आगमन जरूर होगा। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।